बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, ये शराब है जो अब बिहार विधान मंडल का पीछा नहीं छोड़ रही है। सत्ताधारी दल के ही एक विधायक के द्वारा ये बात उठाया गया कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए, और तब से लेकर अब तक लगातार इस पर बयानबाजी निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि पूरी तरह से जो है शराबबंदी फ्लॉप है, तो कोई यह भी कह रहा है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। तो देखिए, बहुत तरह की बात जो है चल रही है। लेकिन कल एक बात जो है सदन में उठी कि सदन के कई जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो भी जो है शराब का सेवन करते हैं। और आज तो सुनील सिंह ने बाकायदे ये बता दिया कि देखिए, सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य हैं जिनके घर पे बाकायदे जाम छलकाए जाते हैं। तो देखिए, पूरे आक्रामक तेवर में सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपको अकल नहीं है, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से अकूत कमाई संपत्ति अर्जित किया हो। तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है। लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया। अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है। और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? कल छात्रों को शराब के नशे में रात में पुलिस ने गिरफ्तार किया है पटना यूनिवर्सिटी। देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक। अरे भाई, आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था,
उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी में। नाम बता दीजिए सुनील जी। नाम बताना ब्लड जांच होना चाहिए सुनील जी, ब्लड। तो आपने सुना सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे थे। कल नोकझोंक हुई थी अशोक चौधरी के बीच, वह भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन शराब के मामले पर तीखा प्रहार कर दिया है सरकार पर। क्या कुछ कहा है वो तो अब हमने आपको सुनाया ही, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनके घर पर रात में जाम पर जाम छलकता है। आखिर नाम बताने से क्यों बच रहे हैं सुनील सिंह। लगातार खबरें अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।